तो जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, उसका सेंस होता है कि आपके पास फंड की या रिसोर्सेज की कमी थी, तो आपने किसी से उधार लिया। तो जब भी आप किसी से क्या करते हो, बोरिंग करते हो, या आप क्या करते हो, किसी को बोरिंग करने के बाद में रीपे करते होगे, तो इनसे रिलेटेड एक्टिविटी की बात होती है इसके अंदर। अब ये नॉर्मली क्या होता है, आपने अगर किसी से कंपनी के अंदर उधार लेते हैं, बेसिकली कंपनी के अंदर उधार लेने के लिए आप शेयर के थ्रू उधार लेते हो, शेयर इश्यू वगैरह करके, या आप क्या करते हो, अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप डिवेंचर्स या लोन के थ्रू पैसा लेते हो, जो कि एक तरह से लॉन्ग टर्म के नेचर होते हैं। यानी शेयर्स की बात करूं तो शेयर का मतलब आपके पास जो शेयर कैपिटल उसकी बात हो रही है। दूसरा डिवेंचर्स लोन की बात करो तो एक तरह की नॉन करंट लायबिलिटीज की बात हो रही है। यानी आपको बैलेंस शीट में से सिर्फ जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी होती है, उसमें फाइनेंसिंग वाला सेगमेंट करना है, तो उसके लिए आपको शेयर्स वाला सेगमेंट चाहिए होगा और एक आपको नॉन करंट लायबिलिटीज की जरूरत रहेगी। अब ये दोनों ही सोर्स आपके पास क्या होते हैं, फंड का इनफ्लो करते हैं तो प्लस कर देंगे, और अगर फंड का आउटफ्लो करते हैं तो इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सिंपल सा सेंस ये रहता है। यानी नॉन करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ रही है तो उधार लिया होगा, नॉन करंट लायबिलिटीज कम हो रही है तो आपने रीपे कर दिया होगा। शेयर्स बढ़ रहे हैं तो सेंस ये होता है कि आपने इशू करा होगा तो पैसे आए होंगे, और अगर कम हो रहे हैं तो आपने उनको वापस किया होगा, बायबैक बोल सकते हैं, रिडम्पशन बोल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन से नेचर के शेयर्स हैं, तो उसके बेसिस पर उनको करते हैं। साथ में इसके साथ कुछ ऑब्लिगेशंस भी आती है। आपको ये पता होगा अगर हम उधार ले रहे हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन आती है। ऑब्लिगेशन में जैसे अगर आप शेयर से पैसा लेते हो तो वहाँ डिविडेंड आपको पे करना पड़ता है, तो डिविडेंड की ऑब्लिगेशन आती है। अगर आप डिवेंचर या लोन के थ्रू लेते हो तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं इंटरेस्ट की ऑब्लिगेशन आती है जो आपको पे करना पड़ता है। तो डिविडेंड आपने पे किए होंगे, इंटरेस्ट आपने पे करी होगी, तो ऑब्लिगेशन से पैसा गया होगा तो उसको क्या करा जाएगा, माइनस किया जाएगा। जनरली इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज और शेयर कैपिटल का सेगमेंट आता है। अब ये जो शेयर और डिवेंचर्स होते हैं ये आपको पता होगा ये प्रीमियम पे भी इशू होते हैं। तो जब आप इनको प्रीमियम पे इशू करते हो, यानी किसकी बात हो रही है, सिक्योरिटीज प्रीमियम की, तो वो भी इसका एक पार्ट बनता है। ठीक है, जो कि रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाया जाता है, तो वो भी आएगा इसके अंदर। और इसके अलावा इन एडिशन टू दिस आपके पास एक एक्स्ट्रा चीज और आती है, वन आइटम आता है फ्रॉम करंट लायबिलिटीज। आपके पास जो करंट लायबिलिटीज का सेगमेंट है उनके अंदर हेड करंट लायबिलिटीज के अंदर 4 सबहेड होते हैं। उन 4 सबहेड में से एक सबहेड यहाँ पे यूज होता है, इसका नाम होता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ठीक है, जो बोरिंग्स हैं, आपने पैसा तो उधार लिया होगा, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार लो या लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है कि अगर आप बोरिंग करते हो पैसे की फॉर्म में और उनका रिपेमेंट करते हो तो वो इसमें कंसिडर की जाएगी। तो इसमें बेसिकली जो चीज रहती है वो आपके पास एक तो नॉन करंट लायबिलिटीज और शेयर कैपिटल रहती है। इनके साथ साथ आपके पास एक आइटम करंट लायबिलिटीज का भी रहता है जो कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स का रहता है। बाकी इसके अंदर और कोई आइटम नहीं आता। इसके अलावा मैंने साथ में ये बात की थी कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपने देखा होगा इसके साथ होता है, वो दिखाया जाएगा। बाकी इनके साथ कुछ ऑब्लिगेशन होती है, ऑब्लिगेशन भी यहाँ पे शो की जाती है। पैसा आएगा तो प्लस कर देंगे, पैसा जाएगा तो माइनस। कई बार ऐसा भी होता है कि शेयर आपने इशू करें अदर देन कैश, तो उसकी वजह से पैसा नहीं आता, तो वो यहाँ नहीं दिखाएंगे। ऐसे डिवेंचर आपने अदर देन कैश करे तो वो भी यहाँ पे शो नहीं होगा, वही आइटम शो होंगे जो पैसा आ रहा है या जा रहा है। इसमें सबसे